मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहला हेडिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये फंडामेंटल जो थ्योरम है हमारा कंप्लीट डिपेंड डेफिनिट इंटीग्रल पर है। इसमें हमने एक फंक्शन फाई एक्स एंटी डेरिवेटिव कंटिन्यूस फंक्शन सपोज किया, जिसका एंटी डेरिवेटिव हमें एफ एक्स गिवन हो रहा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। दैट इज जैसे ही हम फाई एक्स का डी बाई डी एक्स करते हैं हमें एफ एक्स गिवन होता है, यानी हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स है। देन द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर ए बी इज डिनोटेड बाई, ये हमारा लोअर लिमिट और ये बी अपर लिमिट, ए लोअर लिमिट और बी अपर लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा फाइव बी माइनस फाइव ए। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वन टू टू ये हमारा लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है एक्स डी एक्स। जैसे ही हम एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और लोअर लिमिट वन टू टू, अपर लिमिट हम पॉजिटिव में रखते हैं। अब यहाँ पर x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, और जो लोअर लिमिट होती है वो माइनस में रखते हैं 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ही इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होती है ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 प्लस सी। इसी तरह ये माइनस का 1/2 और माइनस सी से सी कैंसिल। जैसे कि हम इंटीग्रेशन करते थे, सिंपल इंटीग्रेशन करते थे, वहाँ हमारा कांस्टेंट यानी सी आता था। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में हम देख रहे हैं कि अपर लिमिट में सी यानी कांस्टेंट प्लस है और लोअर लिमिट में सी हमारा माइनस हो जा रहा है। तो इस तरह सी से सी कैंसिल, तो अब हमारा आंसर 3/2 यानी एक कांस्टेंट फंक्शन, कंप्लीट कांस्टेंट फंक्शन गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x फ्रॉम -4 टू -1। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फंक्शन पर स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अपर लिमिट को प्लस में रखेंगे, लोअर लिमिट को माइनस में रखेंगे। तो अब सबसे पहले बेसिक फार्मूला 1/x का इंटीग्रेशन log x, लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट -1। अब जो यहाँ पर यदि ये लिमिट हमारी माइनस में है तो यहाँ पर मोड अप्लाई कर लिया करेंगे। तो ये हमारा log -1 का मोड माइनस log -4 का मोड। अब मोड में माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ये log 1 माइनस log 4। log 1 की वैल्यू 0, log 4 को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो -2 log 2। तो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का भी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले साइन 3x का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 3 sin x -4 sin क्यूब x। तो यहाँ से sin क्यूब x को हम थ्री साइन x -sin 3x अपॉन 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको इस साइड में लाने पर, इसको इस साइड में लाने पर, अब हमारा क्वेश्चन 3 sin x -sin 3x अपॉन 4 dx। अब इसका 3/4, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x और माइनस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन 1/4 sin 3x का जो होगा वो cos 3x अपॉन 3। लोअर लिमिट हमारी जो यहाँ पर है लिमिट 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई। अब हमारा जो क्वेश्चन -3/4 cos पाई
अपर लिमिट प्लस में, लोअर लिमिट माइनस में। इसी तरह 1/12 कोस 3 पाई माइनस कोस 0। अब कोस पाई की वैल्यू -1 -1 कोस 0 हमारा 1 होता है। इसी तरह 1/12 कोस 3 पाई भी हमारा -1 और कोस 0 1। तो यहाँ से हमारा प्लस का 3/2 और यहाँ से माइनस का 1/6। अब 6 एलसीएम लेते हैं, तो 6 एलसीएम लेने पर 9 इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 - 1 यानी 8/6 यानी 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर 4/3। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin 2x फ्रॉम 0 to π/4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से 1 को sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x और sin 2x को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से 2 sin x cos x dx। अब ये हमारा कंप्लीट फार्मूला यानी sin x प्लस कोस x का होल स्क्वायर हो गया इंटू √dx। तो यहाँ पर लिमिट 0 से π/4। अब इस होल स्क्वायर को अंडरवुड से कैंसिल कर सकते हैं, 0 से π/4 sin x प्लस कोस x dx। अब sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x का प्लस sin x, लिमिट हमारी 0 to π/4। अपर लिमिट लोअर लिमिट होने के कारण कांस्टेंट फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाता है। अब पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट प्लस में कोस π/4 प्लस साइन π/4। अब लोअर लिमिट रखते हैं माइनस कोस 0 प्लस साइन 0। अब कोस π/4 साइन π/4 की वैल्यू इक्वल होती है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। कोस 0 की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 - 0 = 1। तो क्वेश्चन नंबर 2A का कंप्लीट आंसर 1। अब इसी तरह यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 - cos 2x फ्रॉम 0 to π/4। यहाँ पर हम cos 2x का फार्मूला अप्लाई करते हैं जिससे कि 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर से अंडरवुड कैंसिल, तो sin x dx। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। अब sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, लिमिट 0 to π/2। अपर लिमिट प्लस में और लोअर लिमिट माइनस में। कोस π/2 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 2B का कंप्लीट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस k फ्रॉम 0 to 1 = 0, तो उस कंडीशन में हमें वैल्यू ऑफ k यानी k की वैल्यू गिवन करनी है। तो सबसे पहले हम इस पे स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करते हैं। x² का इंटीग्रेशन x की 3/3, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस kx और लिमिट 0 to 1 इक्वल गिवन है 0। अब यहाँ पर 3 से 3, 2 से 2, पहले अपर लिमिट रखते हैं 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k। तो ये हमारा अपर लिमिट से वैल्यू गिवन हुई। अब जब लोअर लिमिट रखते हैं तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल 0। तो यहाँ पर हमें 2 प्लस k = 0, तो k की वैल्यू -2।
तो हमने एकदम सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया और जो आंसर था उस आंसर को लेके चले, फिर दोनों साइड को इक्वेशन को सोल्व करके के की वैल्यू गिवन की। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2x + 3 अंडरवुड फ्रॉम 0 to 4। तो हमें इसका x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे बहुत सारे पढ़े। अब हम इस पे सबसे पहले स्टैंडर्ड मेथड से इसको सोल्व करेंगे, फिर अपर लिमिट x की जगह 4 और x की जगह 0, अपर लिमिट प्लस में, लोअर लिमिट माइनस में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के रूल पर जाते हैं। 1, x² का कोफिशेंट 1 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं। x² का कोफिशेंट 2x, 2x का हाफ 2, 2x का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस और माइनस। तो अब हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया x + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये अंडरवुड में होने के कारण ये जनरल फार्मूला हमारा log x + 1 प्लस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 और लोअर लिमिट हमारी 0 to 4। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 रखते हैं। तो 4 जैसे ही रखेंगे 5 + 4 + 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस √2, फिर पूरे का अंडरवुड। अब जैसे ही लोअर लिमिट रखेंगे तो log 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2। तो यहाँ पर log m/n का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 + 25 प्लस √2 का अंडरवुड अपॉन 1 + 1 प्लस √2। तो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 4। इसी तरह अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x e की x फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कंप्लीट आएगा उसका इंटीग्रेशन और लिमिट 0 to 1। यहाँ पर एक बार फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। x e की x 0 to 1 e की x का e की x 0 to 1। अब x की जगह अपर लिमिट 1, 1 e, जब जैसे ही लोअर लिमिट रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह e माइनस e की 0। तो यहाँ से हमारा आंसर e माइनस e की 0 की वैल्यू 1, e से e कैंसिल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर 1। तो √2 का स्क्वायर, तो ये 1 + 2, तो ये 3 हो जाएगा हमारा 1 + √3। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² x + 1 फ्रॉम 1 to 3। तो इसका हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है और ये पहले पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इसको सोल्व करेंगे। तो लेट 1/x + 1 × x²। तो इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड a/x + 1 प्लस x² के फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसे हम bx + c/x²। अब इसका एलसीएम लेने पर a × x² प्लस bx + c × x + 1। इफ़ x = -1, x + 1 = 0 रखा तो x = -1, तो 1 = a -1 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से a की वैल्यू 1। अब मैक्सिमम पावर x² है, तो
comparing the coefficient of x square and x on both side we have। तो अब हम कंपेयरिंग करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट की। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए, यहाँ जब बी एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो बी एक्स स्क्वायर आएगा, इसका कोफिशेंट बी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होने के कारण इक्वल 0, तो बी इक्वल -a, तो यानी बी की वैल्यू -1। अब इसी तरह कोफिशेंट ऑफ एक्स, यहाँ पर x है नहीं, एक्स स्क्वायर है, इसलिए बी एक्स की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x का कोफिशेंट b, इस c की जब x से मल्टीप्लाई होगी तो कोफिशेंट ऑफ x c, इक्वल में कांस्टेंट फंक्शन होने के कारण कोफिशेंट ऑफ x 0 है, तो यहाँ से हमारा c इक्वल -b और b की वैल्यू -1 यानी +1। तो इस तरह हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 1 2 3 dx x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 कन्वर्ट हो गया। a की वैल्यू 1 1 2 3, a की वैल्यू 1 यानी 1/x प्लस 1। b की वैल्यू हमारे पास -1, तो -1/x स्क्वायर। इसी तरह c की वैल्यू +1, तो मैंने इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो 1/ यहाँ पर x बी एक्स था तो x अपॉन आएगा, यहाँ पर 1/x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा log x प्लस 1, यहाँ x से x कैंसिल होके 1/x का log x, और ये हमारा माइनस का 1/x। लिमिट हमारी 1 2 3। अब जब लिमिट हम अपर लिमिट रखेंगे तो पॉजिटिव, तो log 4 माइनस log 3, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो 1/3, जब 1 रखेंगे तो ये माइनस का log 2 और ये log 1 होने के कारण 0, जब यहाँ 1 रखेंगे लोअर लिमिट माइनस और माइनस +1। तो अब हमारा क्वेश्चन, इसको मैं log 4/3 माइनस log 2, इसको एलसीएम लेके प्लस करने पर तो 3 - 1 यानी 2/3। इस पे भी हम log m/n का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये log 4/6 प्लस 2/3, तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 का है इंटीग्रेशन x/x प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर पावर इक्वल है, यानी x की डिग्री 1 अपॉन में भी x की डिग्री 1, तो 1 प्लस और माइनस करते हैं, लिमिट 0 to 1। अब x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 to 1 1 माइनस 1/x प्लस 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x, 1/x का यानी log x प्लस 1। अब लिमिट 0 to 1। अब अपर लिमिट 1 माइनस log 2, जैसी लोअर लिमिट रखेंगे माइनस यानी 0 और log 1, तो log 1 की वैल्यू 0, तो हमारा 1 माइनस log 2, तो इसका कंप्लीट आंसर 1 माइनस log 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें, लिमिट 0 to π/4 है। अब कोस स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसे कोस 2x के फार्मूले से 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस कोस 2x, तो कोस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल हो गया 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो इस तरह हम कोस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 में। तो वी हैव 0 to π/2 कोस स्क्वायर एक्स हमारा कन्वर्ट हो गया
0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर को हम 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 dx। अब बाई 2 को आउटसाइड में 1 का इंटीग्रेशन x कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अपर लिमिट पॉजिटिव 1/2 पाई बाई 2 प्लस 1/2 साइन 2x की जब वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके साइन पाई। अब इसी तरह लोअर लिमिट 1/2 x की वैल्यू 0 साइन 0 0। तो अब हमारा आंसर यहाँ से 1/2 पाई बाई 2 साइन पाई की वैल्यू 0, तो आंसर हमारा पाई बाई 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस कोट x का होल स्क्वायर फ्रॉम पाई बाई 3 टू पाई बाई 4। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x प्लस दोनों की मल्टीप्लाइंग का ट्वाइस। अब tan स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसको sec स्क्वायर x माइनस 1, इसको कोसक स्क्वायर माइनस 1। tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो dx। तो -1 मिलके -2 से ये +2 कैंसिल। अब sec स्क्वायर x प्लस कोसक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिमिट है पाई बाई 3 टू पाई बाई 4, पाई बाई 3 टू पाई बाई 4, पाई बाई 3 टू पाई बाई 4। अब कोसक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और कोसक स्क्वायर का माइनस का कोट x, लिमिट पाई बाई 3 टू पाई बाई 4। पहले अपर लिमिट पाई बाई 4 रखते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस कोट पाई बाई 4। अब लोअर लिमिट माइनस में, तो माइनस का tan पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस कोट पाई बाई 3। अब tan और कोट एक की दोनों की वैल्यू कोट tan पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4 की वैल्यू सेम होती है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, tan पाई बाई 3 हमारा √3 के इक्वल और कोट पाई बाई 3 1 अपॉन √3 के। एलसीएम लेने पर 3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल 2 बाई √3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट आंसर 2 पाई बाई 2 अपॉन √3। इसी तरह हम log x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो log x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसको log x इंटू 1 dx। log x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन। अब log x को सेम x 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 टू 2। अब log x का d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब लिमिट 1 टू 2, x से x कैंसिल, तो x log x 1 टू 2, 1 का इंटीग्रेशन x, तो 1 से 2। अब अपर लिमिट x की जगह 2, 2 log 2, लोअर लिमिट 1, log 1 की वैल्यू 0, तो इसलिए हमारा लोअर वैल्यू 0। अब 2 माइनस 1, तो यहाँ से 2 log 2 माइनस 1, तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएशन बाय डेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो अब हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा। जैसे ही हम सपोज करेंगे तो ये हमारी जो लिमिट है x की लिमिट है 0 to 1। जब हम सपोज करेंगे तो हमें लिमिट भी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर x के विद रेस्पेक्ट करना है। जब सपोज करेंगे तो उसके विद रेस्पेक्ट करेंगे, जिसके विद रेस्पेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें चेंज करनी होगी। तो सबसे पहले हम 5x² प्लस 1 को t सपोज करते हैं। तो x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो 5 से मल्टीप्लाई होके 10x, तो x dx हमारा dt/10। तो ये हमारी x की वैल्यू गिवन हुई। जब वैल्यू गिवन होती है तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। सबसे पहले अपर लिमिट, तो हम लिमिट चेंज कर रहे हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ x की वैल्यू 1, तो 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो t = 6। इसी तरह लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर 0 है, तो 0 + 1 = t, तो t की वैल्यू लोअर में 1। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया 0 से 1, 2x/5x² प्लस 1 dx। तो t = 1 to 6। तो 1 to 6। अब x dx की जगह हम dt/10 यानी 2/10 dt/t, तो ये 1/5, तो इसका इंटीग्रेशन करके 1/t का log t, और हमारी लिमिट t = 1 to 6, तो 1/5 log 6, तो log 1 की वैल्यू 0। तो इस तरह हमारा कंप्लीट आंसर 1/5 log 6। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, cos θ/1 + sin θ × 2 + sin θ फ्रॉम 0 to π/2। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन थीटा के विद रेस्पेक्ट करना है। यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है, इसलिए हमें साइन थीटा को यहाँ पर t सपोज करना होगा। तो साइन थीटा को t, तो साइन थीटा का d/d थीटा के विद रेस्पेक्ट कोस थीटा d थीटा = dt। तो अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। चेंज फॉर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट चेंज करते हैं। अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारे पास π/2 है, तो साइन π/2 = t, तो t = हमारा 1, साइन π/2 की वैल्यू। अब लोअर लिमिट 0, तो साइन 0 = t, तो t हमारा 0। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 to π/2 cos θ/1 + sin θ × 2 + sin θ dθ इक्वल, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हमारी 1, cos θ dθ कन्वर्ट हो गया dt में, तो 1/1 + t × 2 + t। तो अब इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे, या फिर हम एक बड़े वाले फंक्शन में से 2 + t में से 1 - t माइनस करते हैं, अपॉन में 1 + t × 2 + t। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, t से t कैंसिल होके 1, यानी हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है। तो अब इसको ईच टर्म से हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 + t से 2 + t कैंसिल होके 1/1 + t माइनस इससे ये कैंसिल होके हमारा इससे कैंसिल होके 1 + t से 1 + t कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 + t।
अब इसका t के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन हमारा log 1 प्लस t, और इसका इंटीग्रेशन हमारा माइनस का log 2 प्लस t, तो लिमिट हमारी 0 to 1। जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये log 2 और ये log 3 हो जाएगा, और जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो ये log 1 के कारण 0, ये माइनस माइनस प्लस का log 2। अब log 2 मिलके 2 log 2 माइनस log 3, इसको हम log 4/3 भी लिख सकते हैं। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx फ्रॉम 0 to π/2। अब यहाँ पर कोस है और यहाँ पर साइन है, तो यदि हम कोस x को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव साइन x होता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोस x को t सपोज करते हैं, कोस का d/dx साइन x dx इक्वल dt, तो साइन x dx हमारा कन्वर्ट हो गया माइनस dt में। अब चेंज फॉर लिमिट, तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर x की जगह π/2, तो cos π/2 की वैल्यू 0, तो t इक्वल 0। इसी तरह लोअर लिमिट हमारी 0 है और cos 0 की वैल्यू 1, तो t हमारा 1 के इक्वल। अब हमारा जो क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx कन्वर्ट हो गया 1 to 0, और साइन x dx को हम माइनस dt, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर को हम tan इनवर्स t के द्वारा इंटीग्रेशन यानी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। अब लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और माइनस माइनस प्लस, तो π/4। तो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट π/4। क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx फ्रॉम 1 to 2। अब हमारी इसमें लिमिट, जो लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, यदि हम 1 प्लस log x को t सपोज कर लेते हैं, 1 प्लस log x को t सपोज करते हैं, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, log x का 1/x इक्वल dt, तो dx अपॉन x इक्वल dt, तो dx अपॉन x को हम dt में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें लिमिट भी इसकी चेंज करनी होगी, तो अपर लिमिट हमारी 2 है, तो 1 प्लस log 2 इक्वल t। इसी तरह लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारी 1 है, 1 प्लस log 1, तो log 1 की वैल्यू 0, तो t इक्वल 1। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कन्वर्ट होता है 1 to 2, 1/x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx इक्वल लिमिट हमारी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 1 प्लस log 2। अब dx अपॉन x को हम dt में, तो 1/t स्क्वायर dt, तो इसका हमारा इंटीग्रेशन माइनस का 1/t 1 से 1 प्लस log 2, तो माइनस 1/1 प्लस log 2 माइनस लोअर लिमिट रखने पर।
अब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log 2, तो एलसीएम लेने पर 1 प्लस log 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log 2, 1 से 1 कैंसिल, तो log 2 अपॉन 1 प्लस log 2, तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड सपोज करके इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स मेथड अप्लाई करके फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू द्वारा क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट कॉमन ले लेंगे और फिर x का कोफिशेंट का हाफ करके स्क्वायर करके यानी प्लस माइनस करके फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट इसकी 0 से 1 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की x dx फ्रॉम 0 टू 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसको डिवाइड करके ई की x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बाई इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स मेथड अप्लाई करके लिमिट की वैल्यू रख के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर x को हम cos 2 थीटा सपोज कर लेंगे। cos 2 थीटा की फार्मूला अप्लाई करके 1 और 1 को कैंसिल करेंगे, फिर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स के मेथड से अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ tan इनवर्स x इंटू 1, फिर बाई इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फार्मूले से इसका आंसर गिव इन कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर 2 प्लस 4 साइन एक्स को t सपोज करके लिमिट चेंज कर लेंगे। तो बेटा ये मैंने 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इन क्वेश्चनों को करिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।